वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की वीडियो में और एक रूल वन के ऊपर सम करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने इस प्लेलिस्ट में LDVCC के प्लेलिस्ट में मैंने इसके 2-3 वीडियो पहले रूल वन के ऊपर सम्स किए हैं। अगर आपको रूल वन क्या है ये आपको पता नहीं है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स इन PI, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर लेना। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो आज जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले वो इस तरह से आता है। डेरिवेटिव ऑफ y, third order derivative of y with respect to the third order derivative of x minus 4 into dy by dx equal to cos x square 2x। इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है। तो अभी हमें अगर कुछ किसी भी LD का विद CC का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो मैंने आपको जनरल प्रोसीजर बताया था कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में है कि नहीं, कैपिटल D फॉर्म में है कि नहीं। तो यार ये तो नहीं है, तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और हम हमेशा राइट से देखते हैं। और पहले मुझे यहाँ पे इसको लेट करके हमें फॉर्मूलेटी जैसे हम लिखते हैं तो वो मुझे कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लेट करके यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। इक्वेशन 2 में हमने क्या दिया है, हमने रिप्लेसमेंट किया। d बाई डी एक्स को हमने यहाँ पे d से रिप्लेस किया। तो डी क्यू बाई डी एक्स क्यू थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल D क्यूब से हम रिप्लेस करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 के इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है जब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और मैंने इसके इक्वेशन 3 मार्क कर दिया। अभी हमें पता है कि हमारा इक्वेशन तो अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में आ गया। अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन ढूंढना है। तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है और इसे हम अगर इक्वल टू 0 कर दें तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाता है। सो देयरफॉर तो हमने यहाँ पे इसको A मार्क कर दिया कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा A है, इसे इक्वेशन 4 मार्क कर देता हूँ। और अभी हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने, जिससे कि हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का। तो अगर हम रूट्स निकालते हैं, सो 1 मिनट लेटर। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, बट द बेस्ट मेथड इज लाइक आप कैलकुलेटर लेके सॉल्व करो, विच इज मच इजियर एंड मच फास्टर। तो हमें पता है कि यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 1 डी क्यूब एंड यहाँ पे -4b, तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, c की वैल्यू आती है -4 और d की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमारा जो रूट आता है, जो हमारी इक्वेशन है, तो d इज इक्वल टू 2 -2 एंड 0। तो ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आ जाते हैं। तो अगर आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को हम ध्यान से देखोगे तो ये जो रूट्स है ये रियल है और ये यूनिक है। तो हमें पता है कि इसका CF कैसे लिखते हैं। तो CF इज इक्वल टू C1 e रेज टू 0x प्लस C2 e रेज टू 2x प्लस C3 e रेज टू -2x। तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन का CF मिल जाता है। तो अभी हमने CF तो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि हमें PI फाइंड आउट करना है और देखना है कि PI में अभी ये जो हमारा x ये है, हमने ये तो पढ़ा नहीं, रूल 1 में तो ये है नहीं। अभी हम इस फंक्शन को हम रूल 1 में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम देखने वाले हैं। तो हमें जिससे पहले तो हमें PI कैसे लिखते हैं, PI क्या है 1/FD इंटू x। इस तरह से आता है। हमारा x क्या है 2 cos x स्क्वायर 2x ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FD क्या है, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये हम लिखेंगे। देयरफॉर सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हमने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे cos x स्क्वायर x 2x। तो हम लोग अगर हमें इसको e रेज टू x फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि cos x स्क्वायर को हम कैसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ cos x यहाँ पे सिर्फ हमें cos x अगर 2x लिखना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e रेज टू 2x प्लस e रेज टू -2x बाई 2। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। e रेज टू आई थिंक आई होप आपको दिखेगा, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू 2x बाई 2 हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब ये स्क्वायर मतलब इसका ये जो टर्म है इसका स्क्वायर लेंगे। तो बस अभी मैं यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ। सो देयरफॉर तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। तो आप देखोगे तो यार यहाँ पे अभी आपको लगेगा कि देखो हाँ ये जो टर्म है ये अभी आपको e रेज टू 2x में ax में आ जाएगा। तो मतलब अब ये रूल 1 में फॉर्म होएगा।
आपको अभी फील आने का होता है। तो अभी हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम इसको मैं ओपन करके यहाँ पे ये जो डी क्यूब माइनस 4डी को अंदर रख दूंगा, इसको मैं एक्सपांड करूंगा और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 2/4 आ जाएगा। तो मैं आपको वो स्टेप लिख के बताऊंगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। जब मैंने यहाँ पे ये जो अंदर का ब्रैकेट है इसको मैंने एक्सपांड किया, ये यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये 2 है तो उसके स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इज 4, तो मैं बाहर निकल के बाद 2/4 यहाँ पे ये जो 2 पहले से ही था तो मैंने यहाँ पे साइड में, क्योंकि जिससे कि जो हमारा आगे का फर्दर कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, तो यहाँ पे देखो कि ये कट करके 1 और नीचे 2 आ जाएगा। एंड अभी हमें इस ये जो टर्म है इसको हमें सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से आएगा। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हमने सबके साथ ये जो डी क्यूब माइनस 4डी का जो इक्वेशन है सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर आपको आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे e रेस टू एक्स, ये हमें ये जो कैंसिल हो जाता है, e रेस टू जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x + 2x क्या 0x हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा e रेस टू एक्स का टर्म क्या आएगा, e रेस टू 0x आ जाता है। तो ये लिखा ऐसे यहाँ पे आप लिख लो, या फिर लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से आ जाता है हमारा इक्वेशन। तो अभी अगर आप देखोगे जिस तरह से हमने रूल 1 में क्या देखा है कि हमें जो ये जो a रेस टू यहाँ पे जो a है उसको हमें d के बदले सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब यहाँ पे 4, तो यहाँ पे d के बदले यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे d के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा, बट यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 d क्यूब 0, यहाँ पे a की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, ये 0 आ जाएगा। ये तो सेम सिमिलरली इसके तरह से आएगा, बट ये 0 नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो रूल 1 का जो सेकंड कैटेगरी था ना, ये वहाँ पे अप्लाई होगा। एंड यहाँ पे जो भी नॉर्मल रूल 1 है, मतलब हमें सब सब्स्टिट्यूट करना है 4 की वैल्यू और यहाँ पे -4 की वैल्यू, तो वैसे ही चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे अगर जो भी आपको लिखना है तो आप लिख दो, और मैं ये जो पार्ट है ये नए तरह से यहाँ पे लिखने की लिख दूंगा। तो कुछ लिखना तो आप लिख सकते हो। तो मैंने जो भी चीज़ें लिखी थी इसके पहले तो वो मैं शायद रब आउट कर दिया। जो हमें चाहिए, जो हमें यूजफुल है आगे सम सॉल्व करने, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हमें CF की वैल्यू चाहिए थी जो हमारा इक्वेशन सीख था, और यहाँ पे जो मैंने जो भी लिखा था वो यहाँ पे जस्ट हैज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो अभी हम इसके आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम कैसे सॉल्व करने वाले वो देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये नॉट इक्वल, यहाँ पे ये नीचे 0 डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी चल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद कैसे आएगा इक्वेशन, और यहाँ पे हमने जिस रूल 1 में क्या बताया, अगर हमें ऐसा अगर कंडीशन आता है तो हमें क्या करना है, r फैक्टोरियल इंटू y, यहाँ पे जो भी f' आता है इज इक्वल टू, और उसके बाद में फिर से जो भी वैल्यू है a की वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। इस तरह से इक्वेशन हमें लिखने को कहा, इस तरह से इक्वेशन हमें लिखना है। इस तरह उसके बाद में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है a की, उसको मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद जो ओरिजिनल इक्वेशन को, और r यहाँ पे r क्या है, जितने बार हम डिफरेंशिएट करेंगे। अभी यहाँ पे हम जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे x⁻1 आ जाएगा तो पावर x की पावर 1 रहेगी, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो बस यहाँ पे यही हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे x है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो x⁻1 जो r की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल आ जाएगी r की वैल्यू। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे d³ स्क्वायर -4 आ जाता है, एंड e⁻0x प्लस 1 बाय यहाँ पे -4³ -4 इस तरह से आ जाता है e⁻4x। इसे रब आउट करना पड़ेगा, ज़्यादा आगे लिख दिया, ठीक है। अभी हमें अगर आगे इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और ये यहाँ पे कट हो जाएगा। तो हम आगे देखेंगे, पहले तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है। तो ये हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे ये कितना था, ये 64 आ जाएगा, -16 e⁻4x प्लस यहाँ पे 2 तो है, एंड यहाँ पे जो है वो पे x, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा,
एंड यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 - 4 आ जाएगा, इस तरह से आ जाता है e⁻0x प्लस यहाँ पे सिर्फ -64 प्लस 16 आ जाएगा e⁻4x। इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाएगा। अभी हम देखेंगे तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये -4 है ना, तो ये -4 और ये 1 हो जाता है, ये -2 रह जाएगा। तो हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। ये 64 - 16 इज 48, तो ये 48 आ जाएगा एंड यहाँ पे ये -48 आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से हमें हमारा जो पी है वो इस तरह से हमें आ जाता है। तो अब अगर हमें आगे प्रोसीड करना है तो मैं यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आगे का सॉल्यूशन। तो ये हाफ आ जाएगा एंड यहाँ पे 1/48, यहाँ पे 1/48 और ये जो 1/48 हम कॉमन ले लेंगे, 48 कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पर हम e⁻4x प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, -e⁻4x इस तरह से आ जाएगा एंड यहाँ पर x-2 जो है वो सेम रहेगा। तो बस इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। तो अभी अगर हम यहाँ पे हाफ को हम लोग अंदर शिफ्ट कर देंगे तो 1/48 e⁻4x - e⁻4x/2 प्लस यहाँ पे प्लस नहीं सॉरी माइनस आ जाएगा x-2। तो इस तरह से आ जाता है। तो अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे लिखना माइनस नहीं। तो अगर आप अभी यहाँ पे इस टर्म को देखोगे तो ये देखोगे e⁻4x - e⁻4x/2, ये क्या आता है, ये है sin h4x। तो ये इस तरह से आ जाता है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको sin h4x से रिप्लेस कर दूंगा। सो देयरफॉर जो हमारा पी आई है वो आता है 1/48 एंड यहाँ पर 1/48 यहाँ, एक मिनट। तो इस तरह से हमारा पी आई आ जाता है। और ये इक्वेशन 6 था, हमने बीच में कुछ जमा, ये इक्वेशन 7 हो जाता है। तो अभी इक्वेशन जो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, CF प्लस PI। तो अभी आपको जो भी लिखना है वो आप लिख लो, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लस्टर हो गया है। तो मैं इस 6 और 7 को जैसे है यहाँ पे सेपरेट लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको फाइनल सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पे मैंने एरर कर दिया, जब हम लोग 2 को यहाँ पे लेते हैं तो ये -2 है, तो ये 4 हो जाएगा एंड ये भी 4 हो जाएगा। तो अभी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो हमने पी आई तो फाइंड आउट कर लिया था, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का। सो देयरफॉर हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन, तो हमने यहाँ पे पता है कि CF प्लस PI इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिलता है LDVCC का। तो हमें पता है हमें CF की वैल्यू हमारी 6 से आती है एंड PI की वैल्यू हमारा इक्वेशन 7 है। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 तो हमारा आंसर इस तरह से आता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें आंसर इस तरह से आता है। ये हमारा आंसर है, ये इस ब्लॉक में ये हमारा आंसर है। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 4 को बाहर निकालूं तो यहाँ पे 1/12x 12 sin 4x माइनस x आ जाएगा। तो वो भी एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। सो में इस तरह से हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो आता है। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन और दिस गिवन LDVCC का। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी चल जाएगा, बट इट इज़ बेटर कि हमेशा आप सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना जब भी आपको समय है। पर यहाँ पे भी अगर आप करोगे, यहाँ पे भी अगर आप सम छोड़ दोगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताया कि सिंप्लीफाई आप इस तरह से कर सकते हो। और अगर आप कुछ लिखना है इस यहाँ से तो आप लिख सकते हो। ये और एक सम मैंने यहाँ पे आपको ऐसे चैलेंज सॉल्व करने दूंगा। इसका मैं सॉल्यूशन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक कर दूंगा। तो इक्वेशन इस तरह से आता है d² + d × y = e⁻4x। और ये मुंबई यूनिवर्सिटी 2018 के पेपर में आया हुआ है। ये मैं आपको सम ऐसे चैलेंज क्यों दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपका जो रूल 1 के ऊपर जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। ये बहुत ईजी सम है, जिससे हमने वीडियोस में सॉल्व किया था उससे तो ये कंपैरेटिवली बहुत लो लेवल का है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका सॉल्यूशन देके रखा है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए और कुछ नहीं समझ में आ रहा है
तो इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा अगर चाहिए है तो उसके, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। सो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, इससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।